प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का गणित प्रश्नावली 3.3। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करें। विलोपन विधि काफ़ी आसान है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? भिन्न पूछ रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इस बार भी पूछा जा सकता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ लिखते हैं पहले हल। सवाल पढ़ते हैं, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें, तो अंश हर हमको पता नहीं है तो मान लेंगे, लिखेंगे माना कि अंश बराबर x मान लेते हैं तथा हर बराबर y मान लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं। इसीलिए भिन्न बराबर हो जाएगा x/y। ठीक है, ये अंश हो गया, ये हर हो गया। चलते हैं प्रश्न में, तो लिख देंगे यहाँ प्रश्न से। प्रश्न में क्या कहता है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो अंश भिन्न कितना है हमारा x/y है, तो x/y पहले हम इसको लिख लेते हैं। कहता है अंश में हम 1 जोड़ दें, तो चलिए अंश में हम 1 जोड़ देते हैं तथा हर में 1 घटा दें, तो इसमें हम 1 घटा देते हैं। बराबर कितना हो जाता है, तो भिन्न 1 हो जाता है, यहाँ 1 लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब बटा में इसका 1 छुपल है, मान लीजिए 1 लिख दिए तो बटा में तो 1 छुपल है, तो कोना कानी गुना करेंगे तो x जोड़ 1 को 1 से गुना करेंगे तो x जोड़ 1 नहीं होगा, तो यहाँ लिख लेंगे x जोड़ 1 बराबर, ऐसे कोना कानी गुना करेंगे तो y-1 को 1 से गुना करेंगे तो y-1 नहीं होगा। चलिए इतना हो गया। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। x का x, y इधर आएगा तो माइनस में y आ जाएगा बराबर, -1 है इधर, इधर प्लस में 1 है, इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। इसको फिर हल कर लेते हैं, तो y-y बराबर x - y बराबर -1 - 2 हो गया। इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार से हम जो है दूसरा भी समीकरण बना लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं तथा। आते हैं फिर प्रश्न में। चलिए प्रश्न में क्या कहता है देख लेते हैं। प्रश्न में कहता है यदि हर में, है ना, कहता है यदि हर में 1 जोड़ दे, हर में बोल रहा है, अंश में नहीं, हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। तो हर में हम 1 जोड़ लेते हैं। हमारा भिन्न कितना है, तो भिन्न है x/y, यही ना है। तो कहता है हर में 1 जोड़ देने के लिए, तो हम हर में 1 जोड़ देते हैं और अंश वैसी का वैसी रहेगा, तो भिन्न जो है 1/2 हो जाती है, तो 1/2 कर देते हैं यहाँ। इसमें भी कोना कानी गुना हो जाएगा, तो x को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x। ठीक है, बराबर y+1 को 1 से गुना करेंगे तो y+1 नहीं होगा। 2x ऐसे ही रह जाएगा, y बराबर से पहले लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, 1 का 1 रह जाएगा। अब इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब विलोपन विधि में हम लोग को पता है कि क्या करते हैं, तो विलोपन विधि में x या y को समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या करते हैं, तो तुलना कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो देखिए इसमें एगो x है, इसमें 2 x है। यदि x को हम तोड़ेंगे तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा समीकरण 1 में। यदि हम y का मान निकाल लेते हैं तो इसमें भी y है, इसमें भी y है, तब तो हमको किसी अंक से गुना नहीं करना पड़ेगा, है ना। इसमें -y है, इसमें -y है, तो यदि हम दोनों में माइनस लगा हुआ है, तो यदि समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा लेंगे, ठीक है, तब तो ये हमारा y कट जाएगा। तो यही करते हैं, लिख लेते हैं, y का मान पहले निकाल लेते हैं, y को क्रिया करके x का मान निकाल लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं। समीकरण 1 है x - y बराबर -2, और समीकरण 2 है 2x - y बराबर 1, इतना है। तो यहाँ लिखे हैं घटाने पर,
तो घटाने पर में क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन होता है, आप लोग को पता है। तो चिन्ह परिवर्तन, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। चलिए चिन्ह परिवर्तन कर लेते हैं। ये माइनस वाई और प्लस वाई, तो ये कट गया। ये माइनस 2x है, ये प्लस में x है, एगो में से 2x नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे तो माइनस x बचेगा, बराबर माइनस 2x और माइनस 1x बराबर हो गया माइनस 2 और माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो माइनस 3 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो इसीलिए x बराबर कितना हो गया, x बराबर 3 हो गया। x का मान हमको निकल गया। अब हमको निकालना है y का मान। तो समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में x का मान रख देंगे। चलिए समीकरण 1 में ही रख देते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है कितना, तो एक है x माइनस वाई बराबर माइनस 2। यहाँ जो है x माइनस वाई बराबर माइनस 2 है समीकरण 1, तो यहाँ लिख लेंगे एक बार। और x के जगह पर 3 डालेंगे, तो x यहाँ है तो यहाँ लिख देंगे 3, माइनस वाई का माइनस वाई और माइनस 2 का माइनस 2। चलिए और का चिन्ह लगा लेते हैं यहाँ। अब 3 का 3 हो जाएगा बराबर चलिए माइनस 2 को इधर कर लेते हैं तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, 3 है, बराबर के बाद है माइनस 2, पहले करेंगे तो इधर आएगा प्लस में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। माइनस में 2 है तो प्लस में 2, अब बराबर ये उल्टा इधर जाएगा, माइनस में वाई इधर जाएगा तो प्लस में वाई हो जाएगा। तो हो जाएगा इसीलिए 3 2 हो गया 5, वाई बराबर कितना हो गया 5, यहाँ लिख देंगे इसीलिए वाई बराबर 5। ये वाई का भी हमको मान निकल गया, एक्स वाई दोनों का मान निकल गया। तो हम जो माने थे अंश है ना, और हर एक्स वाई यहाँ लिख देते हैं। अतः भिन्न का अंश बराबर x था तो x का निकला है 3, तथा हर बराबर माने तो y तो निकला है 5, यहाँ लिखेंगे 5। तो इसीलिए भिन्न जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, भिन्न बराबर हो जाएगा 3/5। तो इस तरह से भिन्न बराबर आ गया 3/5, जो कि हमारा यही आंसर हो गया। ठीक है।